हम एक सीरीज़ में हैं और मेरा जो स्पेशल सन आशिर है, पास्टर आशिर, उसने आपसे रिवीजन करवा ली है और मुझे यकीन है कि आपने अच्छी रिवीजन कर ली होगी। काफ़ी टाइम था आपके पास रिवीजन करने के लिए। हाँ, तो अगर नहीं अच्छी की तेरे मुंह तो लग रहा है मैंने कि नहीं अच्छी की है। खैर, नहीं टाइम मिलता आपको तो आप रिपीटेडली वो सरमन सुन सकेंगे जो दस्तयाब है ऑलरेडी, वो आपकी हेल्प करेंगे और शुक्र है खुदा का, आमीन, कि वो रिकॉर्डिंग में पढ़ें। मैं फिर आपको अप्रिशिएट करूँगा, आप लोग बरकत लोग हैं। दी बेस्ट सुनने को आपको मिल रहा है, मेरी लाइफ का दी बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू वेरी प्रिसाइजली, मैं आपसे साफ साफ बातें कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का दी बेस्ट सुन रहे हैं। मेरी 37 साल उम्र हो गई है, 38वें में मैं लगा हुआ हूँ। मैंने 38 सालों में अपने चर्चिस से इन टॉपिक्स पर नहीं सुना हुआ। अगर आपने कहीं से सुना है तो मुझे बता दें। सेमिनार्स रखे जाते थे और सेमिनार्स में भी इस लेवल की टीचिंग्स नहीं दी गई जिस लेवल पर आपने सुना है। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट आई नो 38 साल मैं भी ज़मीन ते हो गए ने। मेरा 3 साल का जो मैंने पता है कि गिरजे च की होंदा है, सो मैंने नहीं सुना, इंक्लूडिंग माई ओन बायोलॉजिकल फादर। आई हैव नेवर टेस्टेड सच टाइप ऑफ टीचिंग्स जिहड़ियां खुदा ने इस चर्च के उत्ते रिवील कीतियां ने। एंड इट्स वेरी पावरफुल एंड अ मूवमेंट टू सेलिब्रेट कि खुदा इस चर्च के साथ मोहब्बत में है, प्यार में, और हमसे बात करें। आमीन। सो वी आर एंजॉइंग हेल्दी डाइट हर संडे। टुडे जो चीज़ें मेरे पास हैं खुदा की तरफ से, आई नो इन माई स्पिरिट दे विल क्लियर many questions, they will adjust your confusions जिथे तुसी उत्ते थले होंडे जे about rapture. Amen. If you believe you can say amen. Obviously doctrinal issues रहते हैं क्योंकि हर मसीहत के तबके में different school of thoughts हैं। school of thoughts मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो सेमिनरी या कॉलेजेस का पार्ट होते हैं, और जब school of thoughts पढ़ाए जाएंगे तो आपको एक की रिवीजन नहीं हो रही, तो आपको सारे कैसे रिवीजन में जा सकेंगे। सो वो रहने दें हमारे लेवल पर उस बात को, लेकिन जो टीच किया जा रहा है वो है रैप्चर चर्च का, और रैप्चर किस पॉइंट पर ये टीच किया जा रहा है। अभी तक हमने जो सीखा है वो ये है कि हम 70th वीक से पहले हटा लिए जाएंगे ज़मीन से, और वी आर फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन। हम हर तरफ से जब आ रहे हैं तो हम पहले लेक्चर से एसीन्स वाले से हम इसी को टारगेट कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर होना नहीं बनता, बिब्लिकली, प्रोफेटिकली, थियोलॉजिकली। एंड आई विल प्रूव अगेन टुडे थ्रू द फीस्ट्स, ईदों के वसीला से। आमीन। सो आई हैव मैनी स्क्रिप्चर्स टुडे, सो जो पढ़ने वाले हैं वो रेडी रहेंगे। आई नीड सुलेमान, आई नीड नीलम, आई नीड आशर, पास्टर आशर, आई नीड 1 or 2 more members because Sarah, you need to get ready, have your Bible. आज ड्यूटी की वजह दे नाल नुमान भाई नहीं गए, सो वी आर गोइंग स्ट्रेट अवे इन उर्दू। इसको एडिटिंग में हम सबटाइटल्स डाल कर हम अपलोड कर देंगे, सो द पीपल दोज हु वांट टू गेट नॉलेज इन इंग्लिश दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सबटाइटल्स। हाँ, हालेलुया। So basically पहला स्क्रिप्चर हम ले लेते हैं फाउंडेशनल। आज बुनियादी तौर पर एक थस्सलुनीकियों के कलीसिया के नाम पहला ख़त है। मैं पहले पढ़ चुका हूँ इसकी एक आयत को, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको लेकर आऊँ। और 5वें बाब की पहली से छठी हमने एक आयत को उठाया था एक दिन कि हम नूर में है और वो चोर की मानद हमारे लिए दिन नहीं है, तारीकी के लोगों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। सो स्लो एंड स्टडी हम हवाला जात को पढ़ेंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको स्क्रिप्चर्स के साथ मैं आऊँगा ईदों पर, और ईदों से प्रूव हम करेंगे कि रैप्चर कहाँ पर है। हाँ, हम प्रूव करेंगे ईद। ਇਹਦਾ मतलब लफ्ज़ों पर ध्यान दें। मतलब ये है कि उन्होंने कोल नॉलेज है सी,
पहला था। पॉल उनको कहते हैं कि मैनू दोबारा तुहानू लिखण की जरूरत नहीं। कादे बारे च? सीजनस और म्यादों, टाइम्स एंड सीजनस, वक्तों और मौकों। ਇਹਦਾ मतलब है कि कलीसिया को, तसलनिके कलीसिया को नॉलेज था, जिस वजह से पॉल बड़े श्योर थे कि नो नीड। स्टिल आगे बढ़ो। इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो। लफ्ज खूब पर ध्यान देंगे और इंग्लिश में लिखा हुआ है परफेक्टली। इंच का भी सेंटीमीटर का भी तुहाडे नॉलेज च फर्क नहीं गा, तुसीं ठीक पढ़िया ते ठीक सीखिया। इट्स मीन कि आप सीजन्स को और टाइम्स को परफेक्टली सीख सकते हैं। लफ्ज परफेक्टली लिखा है, खूब लिखा है। मैं यूनानी च नहीं जानता, इन्ना ही बथेरा। दोनों लफ्ज बहुत उम्दा तरीके से इस बात का सबूत दे रहे हैं कि चर्च को सीजन्स की, टाइम्स की इंफॉर्मेशन अप टू डेट हो सकती है और रख सकते हैं। जो आपको ये कहे कि जी एदी बाबत नहीं पता लग सकता, दे आर रॉन्ग एंड दे विल बी रॉन्ग एंड दे विल मिस। नॉट द चर्च, चर्च शुड नॉट मिस। चर्च को वक्तों और टाइम्स का पता होना चाहिए। आर यू लिसनिंग? तुझे खूब जान दे जे। दैट्स वाई खुदा ने इस चर्च पर यह सीजन अलाउ कर दिया कि हम रैप्चर को इतना को स्टडी करेंगे। आई एम टेलिंग यू कि तुहाडियां रगां दे विच रैप्चर की टीचिंग जिहड़ी है और रच बस जाएगी। तुहानू किसी टॉपिक तो ईदां वल्लों दी को आए, तुहानू टाइम लाइन तो को आए, तुहानू जुबलियां तो को आए, तुहानू बाइबल चो को आए, तुहानू तालमूद चो को आए, आई विल फीड यू दैट मच कि वो जानते हैं ना, दाल खुआ खुआ के साडी नाड़ां च भी बेसन वड़ गए। इंज तुहाडे खून दे विचों रैप्चर की टीचिंग जिहड़ी है वो कोई कढ ना सके। इट विल इवेंचुअली डिवेलप अ फेथ जिहदे ते तुसीं खलोते रहोगे। एक ईमान की हालत तुहाडे अंदर डिवेलप हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी कि तुसीं खलोते रहोगे उहदे ते, और वक्त आने ते तुसीं होई इस जमीन तो उहदा पार्ट होवोगे। वो नहीं जिहड़े डगमगांदे होणगे ते उरां परां डिगदे होणगे कि पता नहीं है रैप्चर कि नहीं, तो जे है ही ये मान भी गए ने तो ये नहीं पता कि किदों ने, पहला में 70वें हफ्ते तो या बाद च है या दरम्यान च है। सो वी विल बी फाइंडिंग अ पॉइंट जिथे असी जमीन ते नहीं होवांगे। आमीन। परफेक्टली वी विल फाइंड इट। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस से, चले उन्हें तो पता था, उन्हें तो पॉल ने टीच कर दिया था, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस से ढूंढ लेंगे इसको। हालेलुया। आमीन। आगे बढ़ते हैं। खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। एक्चुअली ये स्क्रिप्चर सेकंड कमिंग का है, रैप्चर का नहीं है। खुदावंद का दिन इज अबाउट सेकंड कमिंग। कंटिन्यू करो, मैं बताता हूँ इसकी रीजंस। जिस वक्त लोग कहते होंगे, जिस वक्त उसने लोग कहा, उसने ये नहीं कहा भाइयों तुम, लफ्जों पर, ऑडियंस पर ध्यान रखना होता है, ये याद रखिएगा। बाय द वे, जब जीसस क्राइस्ट जमीन पर थे कोई चर्च नहीं था। सारी टीचिंग्स आप उठाकर चर्च पर फिट नहीं कर सकते, आपको ऑडियंस चेक करनी पड़ती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन पता कितने है? यीशु ने कहा जमीन ते किसने प्यो ना कहना। लोगों को ना ऊपर से पढ़ना आता है ना नीचे से पढ़ना आता है। हालांकि उत्थे भी लिखा कि रब्बी भी ना कहना, ते रब्बी आप ही देन दिया। जदों गया थले तो उत्ते चढ़े आसमान ते की लिखिया, वो देख गया खिदमत तो उन्होंने जो एक रबी दी भी उस्ताद दी भी, तो उन्होंने आप ही उस्ताद कहते हैं। तो मना किनू करन दिया? कॉन्टेक्स्ट नहीं लोग पढ़ते, ऊपर नीचे से नहीं पढ़ते, लोग स्टडी नहीं करते कि किसको यीशु ये बातें कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, लॉजिक क्या, ऑडियंस क्या। सो देयर वाज नो चर्च एट दैट टाइम जिनसे बातें यीशु कर रहे थे, और उस सिनेरियो में स्पेसिफिक सीन के अंदर उतर कर देखना पड़ता है किससे बात हो रही है और क्यों हो रही है बात। वहां पर फकी फरीसी एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ इसराइली खड़े हैं। सो व्हेन यू रीड द वर्ड, आपको ये कॉन्टेक्स्ट में जाकर उतर के पढ़ना है, आया ये बात किन की बाबत हो रही। उसने लोगों की बाबत किया बात, उसने भाइयों की बाबत नहीं की। उसने नहीं कहा कि भाइयों तुम, उसने कहा लोग। आगे मैं बताता हूँ एक और लफ्ज। हाँ जी। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, मैं ये हम सीख चुके हैं कि पीस ट्रीटी शुरू हो जाएगी
और लोग ये कहते होंगे, कौन लोग, जिन्होंने नाल पीस ट्रीटी होगी, और वो पीस ट्रीटी हमने दानी की किताब से सीख ली हुई है कि वो खुदा इसराइल के लोगों के लिए ये डिफाइन कर चुका हुआ है, तेरे लोग और तेरे शहर पर ये एक्टिवेशन है। ये डैनियल को कहा था खुदा ने। सो इट्स नॉट अबाउट चर्च। आगे पढ़ो। उस वक्त उन पर इस तरह नागहान, किन पर? उन पर, मैं लफ्ज पर ध्यान दिलवाना चाहता हूं, नॉट ऑन यू। इसमें डिफरेंस है यू में एंड देम में। इस तरह से कलाम को पढ़ें, आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप लफ्जों पर पॉज लेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है। नॉट यू, देम, उन पर, ऑन देम। सो ही इज टॉकिंग अबाउट सम अदर पीपल जेड़े तारीकी च ने। क्लैरिटी तो उसने खुद ही दे दी हुई है, आपको सीखने की जरूरत है यहां पर किन की बात कर रहा है। जिन्होंने मसीह को नहीं पहचाना, जिन्होंने जाना नहीं, जिन्होंने उसे मसलूब कर दिया। कैरी ऑन। उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, ओके, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। ये स्क्रिप्चर हमने पहले पढ़ रखा है एक लेक्चर में, इसलिए मैंने कहा मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको लेकर आता हूँ। चलें आगे। अब उसने वाजा कर दिया तुम। नाउ दिस पार्ट बिलोंग्स टू यू, द अपर पार्ट वाज नॉट योर पोर्शन। वो ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा नहीं जिन्नियां मैं गल्लां कीतियां, ये ਤੁਹਾਡੀ गल है कि तुसी नूर च हो। आगे। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। आहा। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें। ये आयत फिर हम जनाजे पर सुनते हैं। अच्छा आगे सुन लो, जनाजे की भी आयत सुन ली। बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का कोट पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल। चलें बस छठी आयत तक मुझे चाहिए था, आई थिंक सो आगे निकल गए हैं हम। सो मैं बोल रहा था कि ऑडियंस चेक किया करें, हवाले के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं ऑडियंस को देखा करें, लफ्ज़ों पर ध्यान दें। मैंने एक वाज़ह आज बात आपको बताई है, जीसस के दौर में चर्च नहीं था। जीसस जब खड़े थे ज़मीन पर कहते मैं इस पत्थर से बनावांगा, लफ्ज़ विल। यसू के दौर से चर्च नहीं सी। हम सीखते आए हैं, मैं भी अपने बुजुर्गों को यही सुन लिया जी, चर्च तो पुराने रातनामे च सी। फिर आप सारी टीचिंग ही शेक कर देते हैं, सारी टीचिंग ही शेक हो जाती है, फिर आपकी कोई भी थियोलॉजी ठीक नहीं बैठेगी। तो यसू के एक लफ्ज़, एक स्टेटमेंट पे गौर कर लेंगे, मैं बनावांगा इस पत्थर पे। सो नहीं था तो उसने कहा मैं बनाऊंगा। सो मैं किसी खादम का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जिन्होंने नाल रहा उन्होंने यही मैंने सिखाया जी, चर्च तो पुराने रातनामे च सी, क्योंकि रेप्लीकेशन सी खून की, तो खून भी अवेलेबल सी, तो चर्च का मतलब मजमा होंदा मुकदसां दा, ते उदों भी ऐसे तो होनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। मेरे साथ आगे रहेंगे। इस हवाले की समझ आ गई आपको? सो मैंने इसे इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि चर्च को वक्तों और सीजन्स और टाइम्स को स्टडी करना है। अभी हम करने लगे हैं, मैंने इसलिए इस आयत को समझाया आपको कि हम फीस्ट को स्टडी करने लगे हैं। और फीस्ट, ईदें स्टडी करते वक्त आपको दिमाग को खुला रखना है, क्योंकि ये अब वक्तों की बातें होने लगी हैं और मौक़ों की बातें होने लगी हैं, सीजन्स की और टाइम्स की। और जब आप हाज़िर दिमागी में बैठेंगे तो आपको समझ आएगी। और उस वक्त की कलीसिया को ये समझ थी, अब भी होनी चाहिए। मुझे आपकी फुल अटेंशन चाहिए। आमीन। से लाउडली आमीन। आमीन। हाँ। चलें जी, अब एक हवाला बेसिक उठा लेंगे आज हम ईदों वाला। वो है अहबार की किताब में 23वें बाब में।
बड़ी ख्वाहिश थी बड़े सालों से मेरी कि मैं ईदें पढ़ाऊँ खैर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ नहीं पढ़ाने लगा कि तुम ईदां सीख के तो ईदां मनाउणियां शुरू कर दो इंज दी डिटेल च नहीं मैं पढ़ावांगा मैं देखता हूँ आज कि हम कितनी डिटेल इसकी टच कर सकते हैं आपको समझ आ जाएगी ठीक है समझ आ जाएगी आपको एक्चुअली ईदें हैं क्या और इनकी एप्लीकेशन प्रोफेटिक है 23वें बाब की वैसे तो तीसरे ऐसे लेकिन ऊपर से पढ़ दो पहली से और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ध्यान से 23 पहली आयत से शुरू है अहबार लेविटिकस हाँ जी और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जी बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा मेरी वो ईदें ये हैं इथों शुरू होनी स्टोरी आप ध्यान से स्लोली 6 दिन काम किया जाए पर 7वें दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है उस रोज किसी तरह का काम ना करना वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावंद का सब्बत है खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा सो ये हैं सुने फीस ईदें 7 हैं जो यहूदी मनाते हैं इसराइल मनाता है और कुछ फेस्टिवल्स हैं फीस्ट अलग है ईदें अलग हैं और कुछ त्यौहार हैं उनके वो अलग हैं मैं मिक्स नहीं करना चाहता आज पापा ना बन जाए ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ना आवे 7 ईदां ते रही ऐसी ठीक है तो फेस्टिवल्स का भी ज़रूरत पड़ी तो फिर जैसे मैंने उनमें से कुछ के जिक्र कर चुका हूँ मैं जिनमें से एसीन्स के लेक्चर में मेरा ख्याल हमने पढ़े थे 2 रोश हाशना का जिक्र किया था और हमने और सकूत है इनके हमने जिक्र किए थे तो खैर फेस्टिवल्स अलग हैं फीस्ट अलग हैं फीस्ट शरीयत में है इनको टिपिकली प्रोफेटिक टाइमलाइन पर समझना ज़रूरी है इसलिए हम फीस्ट पर ही रहेंगे ठीक है फीस्ट पर ही रहेंगे कभी सिखा दूंगा चलते चलते सिखा दूंगा आपको फीस्ट से हट कर भी इससे पहले कि फीस्ट नीलम पढ़े कितनी हैं और किस तरतीब से हैं एक ही साल में ही आती थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज लेना एक सैक्रेड कैलेंडर पर सारी आनी है यानी इको ही साल च 7 मनानियां होंदी ओके कंफर्म इनका पहला महीना निसान का महीना होता है और निसान के महीने का दूसरा नाम कभी अबीब भी है अबीब नाम जो है वो पोस्ट एग्जाइल यानी कैद च गुलामी से जाने तो बाद निसान के महीने को किते किते बाइबल से अबीब भी लिखिया आया है सो कंफ्यूज नहीं होना जब निसान लिखा होगा तो इसका मतलब है साल का पहला महीना होली कैलेंडर थे सैक्रेड कैलेंडर थे जड़ा इजराइल दे कोल या अबीब लिखा है तो इसका मतलब है साल शुरू हो रहा है इनका निसान का महीना ये स्प्रिंग में शुरू होता है मार्च की 15 से 15 अप्रैल के इन बिटवीन रहेगा निसान का यहाँ से ईदें शुरू होंगी और ऑब्वियसली फिर एंड तक चलेंगी अगले साल तक जाके मुकेगा दिन की स्टोरी सुन लें यहूदी कैलेंडर पर इब्रानी कैलेंडर पर दरअसल पैदाइशी की किताब से शुरू होता है वो उनको जैसे वो दिन लेते हैं अगर आप पैदाइश की किताब के शुरू में जाके पढ़ो तो दिन जब फिनिश करते थे लिखा वहाँ पर लिखा तो वहाँ लिखा हुआ है सो शाम हुई और सुबह हुई सुबह शाम के तसलसल से नहीं दिन डिक्लेयर वहाँ हुआ वहाँ दिन डिक्लेयर किया गया शाम हुई और सुबह हुई सो पहला सो दे स्टार्ट विद द इवनिंग द डे स्टार्ट्स विद द इवनिंग ये बेसिक नॉलेज है कैलेंडर को और दिनों को समझने के लिए क्योंकि हमने ईदें पढ़नी है ये बेसिक है बिल्कुल बुनियादी है अभी हम ईदों के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इसका समझना बेहद ज़रूरी था इसी से आपकी गुड फ्राइडे की टीचिंग्स भी अटैच हैं क्योंकि वो सब्बत से पहले उसे उतारना था सलीब से इसी से आपकी रेजरेक्शन की टीचिंग्स भी अटैच हैं सो सारी आपको जब दिनों का हिसाब आ जाएगा और महीनों का हिसाब आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कन्फ्यूजन नहीं रहती इसमें आगे चलते हैं हम अब ईदें शुरू होने लगी हैं पहली ईद ऊपर जो सब्बत की बात थी वो ईद में नहीं है अब ईदें शुरू होने लगी हैं हाँ जी पहले महीने की 14वीं तारीख को पहला महीना केड़ा निसान या कहीं पढ़ेंगे तो अबीब उसकी कौन सी तारीख को 14वीं को शाम के वक्त हाँ खुदावंद की फसह हुआ करे
अच्छा और उसी महीने किदों शाम दे टाइम। अच्छा और उसी महीने की 15वीं तारीख को हाँ खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। अच्छा, ये है अनलिमिटेड ब्रेड यानी ईद फतीर यानी खमीर तो बगैर अपना रोटी, बेखमीरी रोटी दी ईद किंज आउंडी है कट्ठियां अगे पीछे, एक 14 नू ते एक 15। सो फिर से पढ़ो 14 को एक्चुअली क्या है? पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। केड़ी ईद केड़ी है? फसा। फसा। हिस्ट्री आपको पता कि नहीं, आगे चल के दस देगा तुहानू। यही चैप्टर 12वां बाब खरूज की किताब 12वां बाब हिस्ट्री। उस रात जब खुदा ने इसराइल को मिस्र से निकाला था, उसकी सेलिब्रेशंस हैं, यादगिरी है ईद फसा। ग्रेट डिलीवरेंस को सेलिब्रेट करना इज कॉल्ड ईद फसा। कैलेंडर्स पर स्कॉलर्स ये एग्री करते हैं, कैलेंडर्स ये एग्री करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हों तो जाके पढ़ने की कोशिश करें, ढूंढें। मिस्टेकनली मैं अपना लैपटॉप आप नहीं ला सका, वरना एलईडी पर आपको दिखाता। जीसस क्राइस्ट एंड फसा वाले दिन हुए थे कैलेंडर पर, क्या? क्रूसीफाइड। प्रोफेसीज बड़ी हैं वहाँ पर कि मैं मकूफ़ करा दूंगा कुर्बानियाँ जो हैं, तो वो जीसस क्राइस्ट पर फुलफिलमेंट होने के बाद वो बंद होगी। सुने फिर से, 7 ईदों में से 4 जीसस पर पूरी हो चुकी हुई हैं। कितनी? 4 रह जाती है। 3 की स्टोरी, 3 हमने आज ढूंढनी है, 4 हो चुकी हुई हैं, 3 आज ढूंढनी है कि वो किस टाइम पर होंगी, तो उसी से हमारा रैप्चर जुड़ा हुआ है, हमारा जाना जुड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। हाँ जी, फसा पहली ईद होगी, किदन शुरू हो रही है? निसान दी स्प्रिंग च, बहार में। आगे चलें, इसलिए आपका कैलेंडर भी, हमारा रेजरेक्शन डे भी, ईद क़यामतुल मसीह भी इसी पर आता है, क्योंकि ये चांद से कैलकुलेट होती हैं। चांद से कैलकुलेट होती है। और इसकी फाइंडिंग्स मैं बताता हूँ कैसे है। जिस दिन रात और दिन बराबर होता है, उस दिन से ये डेट डिफाइन की जाती है। खैर फिर तुहानू मुश्किल हो जाएगी अगे चलने। इन्ना ही याद रखो, पहली ईद केड़ी है? फसा। ते फसा हो चुकी हुई साडी, साडा फसा हो चुका है। जीसस क्राइस्ट के बाबत पॉल लिख चुके हैं। आगे चलते हैं। और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। सो साथ ही आपको ये वाली ईद सेलिब्रेट करने को मिली। मैं बताऊंगा आपको कैसे जीसस पर कैसे फुलफिलमेंट होती है। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। और 7 दिन तुम खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो, उस रोज़ तुम कोई खादमाना काम ना करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक फूला काहिन के पास लाना। ये नेक्स्ट वाली ईद शुरू हो गई है। ये कौन सी आ गई? पहले फलों की। अच्छा, 7 ईदों के पहले नाम लिख लें, इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें, जैसे भी लिखना चाहते हैं। पहली कौन सी आ गई है? चलें लिख लें पहले, फिर बाद में आप मिस ना कर जाएं कि उस चैप्टर में लंबा चलेगा। ईद फसा और फिर ईद फतीर बेखमीरी, उसके बाद पहले फलों की, फिर चौथी केड़ी होनी चाहिए थी? उसके 2 नाम हैं। नहीं, उसके 2 नाम हैं। एक तो फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट उसे बोल देते हैं, पूरी फसल दी ईद, तो या उन्होंने पेंटिकोस्ट बोल दे, पूरी फसल की, जब पूरी फसल आ जाती है। या उसे फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट बोलते हैं या उसे पेंटिकोस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो 50वें दिन, इससे 50 दिन गिन के पूरे आनी होती है। 49 निकाल के अभी पढ़ लेंगे आप यहाँ पर, वो 7 के साथ बोलेगा और फिर उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 50वें दिन ये सेलिब्रेट करनी।
फिर अगली ईद आएगी आपके पास, ये चारों हो चुकी हैं टॉप वाली। ईद पेंटिकोस्ट इमाल की किताब में प्रोफेटिकली जीसस के बाद फुलफिल कर दिया गया। जीसस क्या गए थे, ठहरे रहना, कुव्वत दा लिबास मिलेगा तुहानू। अब आनी है ट्रम्पेट्स की, इस पर मेरा आज फोकस रहेगा। मैनू नहीं लगता तुम 12 बजे आज घर जाते, लेकिन चलो आसमान तो जाना जरूरी है कि घर जाना, सारे मुत्तफिक ही नहीं थे। सो ट्रम्पेट्स की यानी नरसिंगों की ईद 5वें नंबर पर है। इसने होने और इस नरसिंगे के साथ, इस ईद की एक्टिवेशन के साथ हमारा जाना जुड़ा हुआ है। वे चकारे हुई है हूँ। उसके बाद 6ठे नंबर पर जो आएगी वो है अटोनमेंट की, डे ऑफ अटोनमेंट, योम कपूर की। और फिर 7वें नंबर पर आ जाती है खैमों की, खैमों की, टैबरनेकल्स की, या इन्हें बूथ्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। फीस्ट ऑफ बूथ्स या फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स या ईद ख़याम या खैमों की ईद। सो ये 7 ईदें हैं, 4 पहली हो चुकी, 3 होनी है। और साडा कंसर्न है इस टाइम गैप किते च आउण डिया, पेंटिकोस्ट तो बाद ट्रम्पेट्स दी ईद दे उत्ते। अब मैं बताऊंगा आपको कि हम ट्रम्पेट्स की ईद को किस तरह से देखेंगे। हम इसको फिनिश कर लेते हैं इस चैप्टर को, ताकि आपसे मैं आगे डिस्कशन में जाऊं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना। अच्छा, और वो उसे खुदावंद के हुजूर हलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। लफ्ज़ों पर ध्यान दें, कितने पोले? एक। 1 शीफ, शीफ HSEAF, शीफ 1। कौन हलाए? काहिन दे कोल लिया, काहिन हलाएगा किदे? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आगे चलो, ये प्रोफेटिकली चूंकि सारा कुछ हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। अच्छा, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हलाए। अच्छा, और जिस दिन तुम पूले को हलवाओ, नोट किया आपने? सब्बत के किदों, केड़े टाइम? पहला पल कौन था? खुद ही वो काहिन था, खुद ही वो प्रेजेंट करता है इब्रानियों दे खाते मुताबिक अपने आप को पहला फल होने के लिए उत्ते। हम इस पर फोकस करेंगे बाद में, ईदें कैसे जीसस पे फुलफिल हुई हैं देखते हैं। वैसे तो एक ही आयत काफ़ी है, लेकिन आगे चलो मैं पढ़ा दूंगा तुहानू। उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोफ्ती कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना, और उसके साथ नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा आइफा के 2/2 हिस्सा के बराबर हो, ताकि वो आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हीन के 4थे हिस्से के बराबर मैं लेकर आना। और जब तुम अपने खुदावंद के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज ना खाना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए फूला लाओगे, गिनना शुरू करना। हुण इथों केड़ी वाली शुरू लगी? फर्स्ट फ्रूट तो यहाँ से पेंटिकोस्ट की तरफ लेकर जाने लगा। हाँ जी, जब तक 7 दिन पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। 50 पेंटिकोस्ट है, पेंटिकोस्ट ओके। तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से तैफा के 2/2 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी। इन सब का रेवलेशन है, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से आज नहीं टच करूँगा। हर एक चीज़ की, मैंने बोला हर एक लफ्ज़ की रेवलेशन होती है, बीच में आपको ढूंढना पड़ता है, उसको खुदा के रूह से सीखना पड़ता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आज की टीचिंग का हिस्सा ये नहीं होंगे। हम बाद में कभी इनको सीखेंगे कि क्यों ऐफात, क्यों हर एक चीज़ का मीनिंग प्रोफेटिक देखेंगे बाद में। हाँ जी, वो खमीर के साथ पकाए जाएं, ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें।
और उन गिरदों में के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नज़र की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हुजूर सोखमी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं, और खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बीहा के लिए 2 यकसाला नर बरे चढ़ाना, और काहिन इनको पहले फल के दोनों गिरदों के साथ लेकर उन दोनों बरों समेत हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर लाए। वो खुदावंद के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरे, और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। एन उसी दिन क्या कर देना? ऐलान। कैसे होता है बताता हूँ आपको। हाँ जी, आगे। तुम उस दिन कोई कादमाना काम ना करना, तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहे। लफ्ज़ सुकूनत गाह पे भी ध्यान दें। इट्स अबाउट टैबरनेकल्स। आगे चलें। और जब तुम अपनी ज़मीन की बूथ्स। अच्छा। और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो, तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं। हाँ जी, केड़ी ईद शुरू होगी? कादी है ईद? होना की है ਇਹਦੇ 'ਚ? समर सीजन, स्प्रिंग से आप शुरू हो रहे हैं और आप कहाँ तक आ गए हैं? नहीं, समर तक नहीं आए। मैंने बोला इनका पहला महीना मार्च में शुरू हो रहा है। समर सीजन आप गुजर के अब सितंबर में आ गए, ये फाल शुरू हो रहा है। इन्हां दा 7वां महीना ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਬਣਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਆਸ਼ਰ, इट्स 9 सितंबर, मिड से शुरू हो रहा था। इंग्लिश कैलेंडर पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर यह 20 मार्च से शुरू होता है, और 20 मार्च इज़ द परफेक्ट डेट। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मैंने बोला था इनका निशान जो है, जहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे वहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, वहाँ से इनका साल शुरू हो जाता है, जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद ये आगे चलनी है बात, 6 महीने आप इनके डाल लेंगे। इनके 6 महीने जब डालेंगे तो इनका समर गुजर चुका होगा। हम जब जनवरी से 6 महीने डालते थे अभी विच घर जून के फसे खलोते होंगे, बट जब इनके 6 गुजर गए तो यहाँ लिखा है 7वें महीने की इन्हां दा 7वां महीना मीन सितंबर दा फर्स्ट। सितंबर जेन चो काट दिओ फिलहाल, सितंबर साडे कैलेंडर तो होएगा, इन्हां दे कैलेंडर दे महीना इन्हां दा। ਉਹਦੇ ਮਿਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ? ਆਰਾਮ ਦਾ, ਰੈਸਟ ਦਾ। और रेस्ट कैंज एक्टिवेट होनी है, कैंज शुरू होनी है विद नरसिंगों के साथ, ट्रम्पेट्स के साथ। अभी आगे बढ़ते हैं। उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। अब नरसिंगे लफ्ज़ एक नहीं है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। खैर सुन लें, साथ ही साथ सुन लें। प्रीस्ट एक हाई प्लेस पर चढ़ता है जहाँ से सबको आवाज़ जाए। ये नहीं कि घर बैठा बैठा ही इंज दे भी प्रीस्ट है, एवं नरसिंगा घर ही बैठे बैठे फूकी जाते। नरसिंगा फूकना मीन, अब समझाता हूँ आपको। 11 टाइम्स एक्चुअली इसने टोटल 100 नरसिंगे फूकने हैं। 100 नरसिंगे फूकने हैं। ऊपर जाना है इसने, हाई प्लेस पर जहाँ से सारी कौम को आवाज़ जा सके। इधर तक समझ आ गई? सो ही ब्लोज किन्ने, इन्हें 100 नरसिंगे फूकने ने। 11 बार फूंकता है, 9 दफ़ा इसका आना जाना। कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? 11 9 99। 100वां नरसिंगा फूकण वास्ते ही टेक्स सम रेस्ट एंड एनर्जी।
खुदा का शुक्र करो कि ईदां सारियां यसू च पूरियां हो गई, नहीं तो तुहाडा धूं निकल जाना सी। I'm telling you, कहना था भी निकल जाना सी। ते शुक्र करें खुदा का कि सारियां यसू च ही पूरियां हो रही हैं। एवं रौला पाया लोगों ने, अभी ये फिरके शुरू हो चुके हुए हैं जो वापस ईदों की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हम शुक्र करते हैं इस डिलीवरेंस के लिए। आमीन। 11 वरी 9 ते जाना भी कितने, इट्स अबाउट प्रीचिंग टीचिंग जिहड़ी चलन दी एवेंजलिज्म। नरसिंगा फूंकना इज अबाउट एवेंजलिज्म। मी अदर मैन ऑफ गॉड, ऑल ऑफ देम जो फूंक रहे हैं इज द ट्रम्पेट्स। हम जो सुना रहे हैं ये ट्रम्पेट्स हैं कि रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। और हर एक काउंट करता होता था, क्योंकि उन्हें काउंटिंग की वजह ना ही 100वें के उत्ते रेस्ट च इंटर होना होंदा सी। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? सो ऑल ऑफ देम वो इग्नोर नहीं सन करते होंगे कि जी ये लगा रहने देन। नो, उनकी रेस्ट उनकी शरीयत से जुड़ी हुई थी, और शरीयत ये कह रही थी कि तुसा नरसिंगे जो फूंके जान तो तुसा रेस्ट च इंटर होना है। मिस्टेकनली अगर तुसी मिस कर बैठे यू कैन आप डिसोबीडियंस में जा सकते हैं। सो प्रीचिंग जो हो रही है अब जो सुन रहे हैं आप चर्चिज़ में या टीवीज़ पर, इज़ अबाउट ब्लोइंग द ट्रम्पेट्स। जो 99 बजने हैं, 99 नरसिंगे बजेंगे, और उसके बाद 100वां जब बजेगा वो फिर हम नहीं बजाएंगे। दैट इज़ इन द हाई प्रीस्ट हैंड, वो सरदार का हैंड बजाएगा। इस पर भी फ़र्क है, सुनिए ध्यान से। जिस दिन रैप्चर है उस दिन नरसिंगा यीशु ने फूंकना है। जो आपने सुनकर उड़ना है और बदलना है वो नरसिंगा यीशु के मुंह से फूंका जाना है। और जो मुकाशवाई किताब में लिखे हैं वो नरसिंगे हैं बाद के, सेकंड कमिंग के, वो फरिश्तों ने फूंकने। फ़र्क है इनमें, दोनों में फ़र्क है। सो ये सरदार का इन फूंकता है रेस्ट में इंटर करने के लिए। हमारी एक ईद अभी होनी बाकी है, और ये नरसिंगा आखिरी बता क्या रहा हूँ, इन 99 भी वही सरदार का इन फूंकन दिया तो 100वां भी हुई। सो व्हेन यू आर लिसनिंग द टीचिंग्स इन द चर्चिज, डोंट कंसीडर पास्टर नवीद टीच कर रहे, इट्स हिम असी ਉਹਦੇ बिहाफ ਤੇ ਇੱਥੇ टीच करने हैं। ही इज एक्चुअली मजीद जो जलाल की उम्मीद है वो हम में से होकर आपको टीच कर रहा है, आपको प्रीच कर रहा है। सो यू अप्रोचिंग एनी लॉस्ट सोल इज जीसस अप्रोचिंग दुनिया को। आमीन आमीन। बट व्हेन ही इज कमिंग, आखिरी नरसिंगा, हम उसको पढ़ते हैं, हवालों में से पढ़वाऊंगा आपको, अभी नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, लम्बा ही हो गया हवाला, मुका दे छेती, अभी हम ट्रम्पेट्स पे पहुंचे हैं। हाँ, तुम उस रोज कोई खादमाना काम ना करना। हाँ, मिनिस्ट्री विल बी फिनिश्ड, बंद हो जाएगी, कोई खादमाना काम, नो प्रीचिंग, नो टीचिंग, रेस्ट। खादम उदन आराम से चले जाएंगे, हो गई जिन्नी होनी सी। आगे, और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। अच्छा, हाँ, उत्ते वर्शिप होगी। हाँ जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को अच्छा कफारा का दिन है, डे ऑफ अटॉनमेंट। ट्रम्पेट्स तो बाद, रैप्चर होने तो बाद कुछ दिनों बाद अटोनमेंट, ये फिट बेगा सेकंड कमिंग देते, ये फिट बैठेगा। उनकी अटोनमेंट होगी उस दिन, हमारी हो चुकी है क्या नहीं? हाँ, हमारी हो चुकी हुई है अटोनमेंट, लेकिन उसका हाफ पार्ट, चूंकि अब नीचे ज़मीन पर अभी भी इंसानों में उसका अभी भी अमल में आना हाफ पार्ट इज पेंडिंग। जिस दिन जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग में आएंगे उस दिन उनकी भी डिलीवरेंस हो जाएगी जो इस रैप्चर के बाद उस पर ईमान लाएंगे। आर यू लिसनिंग, फॉलोइंग के नहीं, समझ आती कि नहीं आती भी? सो हम जो ईमान ला चुके हैं वो रैप्चर में साइड पे कर दिए जाएंगे, मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी। ऑब्वियसली ये मुख्तलिफ रावां ने, पर मेरी एक कि होली स्पिरिट इज़ द स्पिरिट ऑफ गॉड, मेरी राय है, इज़ द स्पिरिट ऑफ गॉड, और गॉड कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। अर्थ भी यूनिवर्स का हिस्सा है, हाँ कि नहीं?
सो यू कांट थिंक अबाउट के हाँ चर्च हटा लिया जाएगा, मिनिस्ट्री करने का जो ग्रेस है वो हटा ली जाएगी, उसके बाद ये बाइबल बची होगी, इनके पास तालीम बची होगी, यूट्यूब ते मैसेजेस पे होंगे, सुन ते सारी दुनिया ने ले ने, सारे खादमा दे टीवी चैनल्स ते चल पे ने, ऑल ऑफ देम दे नो कि जीसस कौन सी। ये नहीं हो सकता कि कोई यहूदी यसू के बारे च ना जानता है, उन्होंने मुल्क च उठिया और उन्होंने खिलाफ उठिया, खिलाफ तो मीन वो कहते हैं साढ़े खिलाफ, हालांकि उन्होंने हक चाहिए सी, उन्होंने उन्होंने अपने खिलाफ खिलार लिया। सो दे ऑल ऑफ दैम नस्ल दर नस्ल दे नो कि कौन सी, सो उधर उन्होंने पता लग जाएगा। सो उस दिन सेकंड कमिंग की वजह से वो अटोनमेंट हासिल करेंगे, हमारी हो चुकी है एक्चुअली, साड़ी भी उदन ही किंगडम शुरू होएगी। आगे चलते हैं, इस पर डिफाइन करता हूँ। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। हाय हाय हाय, अच्छा। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। अब चर्च के दो थॉट्स हैं इस पर, सेकंड थॉट सुन लीजिए कि एक थॉट जो चर्च का रैप्चर के साथ ही कि चर्च की रैप्चर के साथ चर्च की अटॉनमेंट पूरी हो जाती है, चर्च की रैप्चर के साथ चर्च की अटॉनमेंट पूरी हो जाती है और इज़राइल की अटॉनमेंट अभी बाकी है। अब इस एक वर्स के अंदर एक बड़ी अहम सी स्टेटमेंट है, फिर से पढ़ी, मैं बताता हूँ कौन सी। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, हाँ, और तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम अपनी जानों को दुख देना। कौन? इस्राएल, उनको ये शरीयत मिल रही, तुम अपनी जानों को। सो हिस्टोरियंस या थियोलॉजियंस का ये मानना है कि चर्च जब यहाँ से रिमूव हो जाता है, एंटी क्राइस्ट एक्टिवेट हो जाता है, पीस ट्रीटी शुरू हो जाती है, इनकी जानों का दुख का, जेकब के ट्रबल का सीजन शुरू हो जाता है। यहाँ से ये वर्स उन पर ईद के पैरामीटर में फिट बैठेगी, ईदों के तनाजर में दुख देना यहाँ से उनका शुरू हो चुका होगा, वहाँ उनको ग्रेट ट्रैबुलेशन में से गुजरना पड़ेगा ईदों के कैलेंडर के हिसाब से। सो आप इस तरफ से आए या प्रोफेसी की तरफ से आए तो बात वहीं पर आएगी कि दुख में से चर्च नहीं गुजरेगा, दुख में से इस्राएल गुजरेगा। पीस ट्रीटी की वजह से हम पढ़ चुके हैं कि वो अमन से बहुत से लोगों को हलाक करेगा, तो लोग वही होंगे जेडे उन्होंने होंगे। आगे बढ़ो। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, अच्छा, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। मैंने इस पर पहले भी टीच किया था कि उनने अप्रोच इस तरह से, उन्होंने जंग तेज़ कर दी हुई है। आपको पता है ये जानबूझकर तेज़ी पकड़ रही है जंग, जानबूझ वजह कोई नहीं, बिला वजह तुम किसी की बैसी दे बम मारोगे तो छेड़ने वाली गल नहीं है ना, बिला वजह ही। सो जानबूझकर तेज़ करने का मतलब ये है कि इन्हें पता है हमारे कैलेंडर पर हम कहाँ खड़े हैं और ये कैलकुलेटेड जंगें करते हैं, इनको कैलेंडर्स के हिसाब से अपने चलना पड़ रहा है और इन्हें लग रहा है कि हम देर कर रहे हैं, इसलिए क्विकन कर रहे हैं, इस वार को बढ़ा रहे हैं ताकि वाइंड अप कर सके, राउंड अप कर सके, क्योंकि इन्होंने क्या करना, उस रोज़ काम नहीं करना, आराम से रहना में। हाँ, इन्हें पता कि सेकंड कमिंग, इन्हें पता कि मज़ाया की कमिंग नज़दीक है। एक्चुअली उनकी सेकंड नहीं, सेकंड कमिंग तो सानू पता ना, उन्हें पता कि मज़ाया इज़ नियर और हमारी रेस्ट जो है वो नज़दीक है। तो इतने साल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, रैप्चर नज़दीक है और सेकंड कमिंग थोड़ी सी उससे दूर है, लेकिन हमारा टाइम उनसे भी शॉर्ट है। चर्च उनसे भी ज़्यादा क्विकन रहे कैलेंडर के ऊपर, लेकिन हम नहीं हैं। मैं आगे बढ़ूँगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। ओबियसली इसको चर्च के ऊपर फिट करके देखें। इस सिनेरियो दे विच जदों मसीह के लोग चले जाएंगे और इन्होंने ईमान लेना यस्सू पर, तो अगर वो नहीं कायम रहेंगे यस्सू के ईमान पर, ओबियसली जेडे बच जाएंगे उन्होंने ही कहना हम और नहीं लेनी, उन्होंने सिर लथणगे। जो जान को दुख ना दे वो की हो जाएगा, वो रिमूव कर दिया जाएगा फिर। और ओबियसली सारे नहीं उनमें से बच रहे हैं, कुछ ही नंबर है जो बचेगा चर्च के रैप्चर के बाद उनमें से। सो सारे जान को दुख नहीं देंगे
लोकी नंबर चिप लवाणगे, लोकी अपना राशन लैणगे, लोकी अपने बिजनेसेस करेंगे, सब कुछ होता होगा, लेकिन बहुत सारे जो डिनाई कर जाएंगे वो जान को दुख देने की वजह से कौम में बने रहेंगे, और कौम वही है इस वक्त जो बचा ली जाएगी। आगे चलो। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसमें उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की अंदाज़ा करो आराम का सबत हो तो की देना। सो इसकी डबल इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन है, यानी एक तरफ वाकई ही जेन्युइन ईद मनाई जा रही है तो एक तरफ जान को दुख दिता जा रहा है। इट्स अबाउट क्राइस्ट, बिलीविंग इन क्राइस्ट यू कैन एंटर। ए बहुत से दबे थके मांदे लोगों सब मैं तुहानू की करांगा। सो ऑल दोस्त जिन्होंने यसू दे मान लिया और रेस्ट च ने ऑलरेडी, वो रेस्ट में ऑलरेडी, लेकिन वो जानों को दुख दे के ही आएंगे। आगे चलो। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। अच्छा, और खुदावंद ने मूसा अब आपने सुन लिया, शाम से शाम तक। सो दिन इनका है शाम से शाम, सुबह से सुबह नहीं, शाम से शाम तक। अच्छा आगे चलो। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद क़याम होगी। ये है खैमों की ईद, टैबरनेकल्स की लास्ट वन ईद। अब आप ध्यान दो, ध्यान से देखो, ध्यान से। तो 7वें महीने जी तीन ईदा पूरियां पहले दिन च होने रही बड़ी क्विकली। जैसे ही टैबरनेकल ट्रम्पेट शुरू होना है, रेस्ट शुरू होनी है, ज़्यादा टाइम नहीं है तीनों ईदें पूरी होने में। एक कोई महीने के पहले फेज च ईदा तिन्ने फिनिश कर दी जाएंगी। इट्स मीन जिस दिन आप उठाए जाएंगे वहाँ से डेज कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगे और फिर सेकंड कमिंग भी हो जाएगी। उसी दौरान में ये अपने जिस्मों को दुख भी ले चुके होंगे और फिर सेकंड कमिंग भी हो जाएगी, और फिर 1000 साल बादशाह। टैबरनेकल्स की ईद इस 1000 साल बादशाह, फिर बाकी सारे महीने यही चलनी है। सो 7वें दे विच शुरू के पैसेज च ही 3 ईदां। समझ आउंदी कि नहीं आउंदी कि मैं है नवाज नहीं नवाज नहीं आउंदी, नवाज की आज तबीयत ख़राब है। ये मजमून इंटरेस्ट का है। इसमें अगर आपको एक बारी खलोवो, ज़रा एक बारी खलोवो। ओए ताड़ी मेहरबानी हो, मैं नहीं चाहता। पॉल ने तो क्या थानू लिखण की भी जरूरत नहीं, तो मैं नौवां लैक्चर देन दिया ते उन्हें हरेक खात लिख के सारा कुछ समझा दिता है। एक दूसरे को ज़रा कहें, कुछ तो कहें। कहो अच्छा मैं क्या कुछ कहो तो उन्हें वो वेख्या तो दिल ही नहीं किया कुछ कहने का। ऐसे ही है ना। हाँ नहीं वो अच्छा होश में आ भाई। कादली होश में आओ, कादी की आए थे रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। तो कहें एक साथ वाले को कह दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये मुश्किल था। तो फिर रूह में मर गया कैसे है? आशर को गज़ल याद आ कि मैं होश में था, तो मैं कहा फिर रूह में मर गया कैसे। सो विक्की तू भी होश में आ, क्योंकि तू घर का सरबराह है। और पीछे भाई शराजर बैठे हैं, उनको भी कह और भाई शराजर तुसी या करंट कितने अगे पास करो, तो जरा सब रैन जो पीछे सॉकेट जो उंगलियां दे दे। ओके सो कितनी ईदें?
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्या मैं ਤੁਹਾਡੇ खून च वाड़ देना रैप्चर। कितनी टोटल? और कितनी हो गई? और किस में हो गई? और बाकी कितनी रह गई? केड़ी वाली पहली आने वाली? ट्रम्पेट्स की उर्दू च की होंदे ने? किन्ने ने सिंगे कायन फूंकदा? 100। नहीं 100 ही फूंकदा, रहने दो पर 100 ही फूंकदा। 99 अभी फूंके जा रहे हैं, 100वां आखिरी जीसस क्राइस्ट सरदार का इनके तौर पर फूंकेंगे, क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा, चला जाएगा। रह कौन जाएंगे? उन पर, ठीक है, लफ्जों पर पहली आयत पर वापस आ जाए। तुम जो नूर में हो तुम पर नहीं, उन पर जो तारीकी में, उन पर ये नागहा नहीं आएगा। और फिर क्या होगा? वो दुख में जाएंगे और आप आराम में इंटर हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? अगली ईद केड़ी? अटोनमेंट की, सेकंड कमिंग, अटोनमेंट। फाइनली द लॉर्ड अपीयर्स और सब कुछ को डिलीवर कर लेते हैं। ज़मीन पर भी डिलीवरेंस हो जाती है और कायम हो जाती है क्या? 1000 साल बादशाह। आगे टैबरनेकल शुरू हो जाता है और ये ईद लॉन्ग लास्टिंग ईद है, 1000 साल तक आगे चलेगी। क्विकन जो है वो दोनों इकट्ठी आ रही हैं, ट्रम्पेट्स की और अटोनमेंट की। लेकिन इसके साथ जब टैबरनेकल मिक्स होगी तो ये फिर लंबी चलेगी। इसके बाद चूँकि कोई ईद नहीं, फिर अगला साल निसान में जाके शुरू होना है और आपने फिर बैठना है निसान चे। बह जाओ तले, बह जाओ, बह जाओ। इसे बोलते हैं उस्ताद, इसे पास्टर नहीं बोलते। समझ आई? पास्टर्स आर नॉट लाइक दिस। पास्टर्स आते हैं, पोडियम्स पे खड़े होते हैं और वो हर संडे नया कुछ आपको टीच करके जा सकते हैं आपकी तरक्की की खातिर। बट जब कोई टीचिंग के ऑफिस में होगा तो वो फिर अलजबरा शुरू करेगा तो फिर वो आपको अलजबरा पढ़ा के छोड़ेगा। कुर्सियों के नाम पॉल के खत में चले, बड़ा अहम रेफरेंस है। जितनी मैंने बातें की हैं उन सब का महवर ये रेफरेंस है। या मेरे सरमन का अज सेंटर होएगा, सेंटर तो मुराद ये नहीं कि अद्धा सरमन मैं देता है, मतलब ये कि इसके इर्द गिर्द ही चलेगा। दूसरा बाब उसकी 16वीं 17वीं आई। अभी तक यहाँ पर समझ आई है? हजे तक मैं दसना हजे हो रहे थे, मैं बोलांगा थोड़ा जा, मैनू वाइंड अप अच्छे तरीके करना। 16 और 17 दूसरे बाब की आंदा है पॉल? हाँ जी, बस खाने पीने। वाह वाह, आई लव अपोस्टल पॉल। पौलुस रसूल से मुझे मोहब्बत है। यस्सू तो बाद मैं जे किसी बंदे जाके जफ्फी पाउनी है बंदा, I'm telling you, ਉਹ पान दी तो फिर चल भज दस तुम, आई डोंट नो यू, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, लेकिन आई विल, मैं लब लाँगा। हाँ जी, बस खाने पीने, हाँ हाँ, या ईद या नए चांद। हाँ सुनो, ना खान पीन तो ना ईद तो, यानी ईदा का रौला नहीं पाना चर्च च, कुलसियों की कलीसिया। तानू कोई आके ना कहे आओ जी इदा मनाओ, यसू ने कहा सी मैं शरीयत पूरी करना आया, तुसी की करन डे? अभी फिरके शुरू हो गए होंगे, उदों भी है सन। ओ भाई इदा मनाओ, तुम क्रिसमस मनाने लग पे, ईद क़यामतुल मसीह मनाने लग पे। ईदा मनाओ सारियां यहूदियां दियां, और आज भी है और यूनाबाद में भी है। पॉल ने कुलसियों को कहा खबरदार जे तुम खान पीन दियां गल्लां ते अगे या ईद खाने पीने की। अभी आपने 23वां बाब पढ़ा ना, किन्नी बारी खान पीन दियां उन्होंने तस्करे आए सन। इंज बनाना, इंज करना, उंज ना करना, ये नहीं करना, पूरी रेसिपी, पूरी इंस्ट्रक्शन। उन्हें कहा जिंज दिल करदा उंज खाओ, गो हैड। तो ईदा का कोई रौला ना पाए। अगे तीसरी गल, नए चांद, नवा चांद आ गया, निशान का महीना शुरू हो गया, फलाना शुरू हो गया, टंगाना। नो नो, वी वॉक बाय फेथ, वी डोंट वॉक बाय साइट। हम आंखों देखे पर नहीं, बल्कि हम स्पिरिट में चलने वाले लोग हैं। किसी टाइम ये सु आ सकता है, यू कांट कैलकुलेट। हाँ, मैं रैप्चर की बात बोल रहा हूँ, सेकंड कमिंग कैलकुलेट हो सकती है, मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ भाई। जिदन PCT होगी उस तो 7 साल ही रह जाने। कैलकुलेशन सीधी सीधी है। रैप्चर वाली कैलकुलेशन स्पिरिट की है। चलो आगे चलो। या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए। सो किदन है जी, हफ्ते नूं है, इतवार नूं है, यही लड़ाई हजे भी चलन डई।
अभी भी एक मिशन है, मैं नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, जो सैटरडे को चर्च लगाते हैं। लगाना चर्च ही है, लेकिन सैटरडे सो तब का ही ये मसला चल रहा है। क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है। सुनो ध्यान ना, कहता शैडो ने जो कुछ भी है शैडोज हैं, नॉट ओरिजिनल। अगे मगर असल चीजें मसीह की हैं। और सारा कुछ यसू जे, ईदा भी यसू ने कहता, उन्हें सबत भी यसू जे कहता, और रोज यही गिरजा ला सकने। यसू ने जींदे जी भी उन्हें कहता मैं हाँ भाई, तुहानू कोई टेंशन नहीं, मैं हाँ। हर एक एवरीथिंग दे वर डूइंग, हर ईद, फसाद ईद, अपना फस्ट फ्रूट्स दी सारियां ही, कोई भी चुक के वे लो, सारियां ही जीसस क्राइस्ट च सन फुलफिल, और होनियां जिन्नियां 3 रह गई भी। सो सब पॉल को रेवलेशन था। फिर इन्हों बड़ी मज़ेदार सी गल, बड़ी मज़े दी, वाह। क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। Christ is the real one. No need to fight in the church. Christ is the real one. मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हम हवाला जात में आए। अब मैं आपको समझाऊंगा मुख्तर टाइम के अंदर और तेज़ी से कुछ बातें मैं जल्दी से कर देता हूँ। जिस दिन जीसस क्राइस्ट पकड़वाए गए ना, अब पढ़ 10वां बाब पढ़, 12वां बाब खरूज का, उतों मैं गल चुकना चाहता कि समझ आए। खरूज 12वां बाब फसा दे बाबत, काश किते मेरे को टाइम आज ज़्यादा होंदा। हाँ पहले से पढ़ ले। फिर खुदावंद ने मुल्के मिस्र में हाँ। मूसा और हारून से कहा कि हाँ ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक, कितने दिन जी 10वें दिन, याद रखिएगा इसको। अच्छा अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। हाँ। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया। मुंह पर हाथ रखा करें जब आपने यॉनिंग करनी होती ना, बासियां लेनी होंदी, वो वॉल्केनो दी अरप्शन जड़ी ना इथों तक आनी होंदी। आगे चलो। हाँ तो वो और उसका हमसाया। मैं ये नहीं कह रहा आपके मुंह में खाक, पर समटाइम निकल रही होती है, वो यहाँ तक उसका असर आ रहा होता है। एटिकेट्स कुछ रखे, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो किनवी देर तक रखना सी इनू, पिछे नंग की गल्लां चाहिए था। 10वें दिन। 10वें दिन तो लेना था, हाँ जी। अगे आनी है, चल आगे चल। तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। ध्यान से सुने, किस डेट पर? ईद फसा किदन होंदी है? हमने पढ़ी है अखबार की किताब में से। हाँ ठीक है, 14 को। और जीसस फिरते प्रूव हो रहे थे कि वो बेऐब हैं, और फाइनली जीसस क्रूसीफिक्शन तक अपने पूरे दिन कर देने इस रूल के मुआफिक, और 14th को ही वो प्रेजेंट हुए एज ए क्रूसीफाइड लैम्ब। और हेड ऑफ द फैमिली इन 10वें से लेकर 14वें तक उसको ऑब्जर्व करता था। अभी जैसे ये रेड हीफर्स वाली स्टोरी है, उनको ऑब्जर्व किया गया। 5 उठाई थी उन्होंने अमेरिका से, टेक्सास से, उन्हें इंपोर्ट किया इसराइल में। लाल बच्चिया की बात बता रहा हूँ। इनको ऑब्जर्वेशंस में रखा गया। एक तो इन पर कोई जुआ नहीं लादा जाएगा, दूसरा ये बेऐब हों, और इनमें जो प्योरिटी का सिग्निफिकेंस साइन है वो रहना चाहिए। एक उनमें से डिस्क्वालीफाई होगी हुई है, 5 में से 4 रह गई हुई हैं इनके पास। सो ये इन 4 दिनों में ऑब्जर्व करना है कि ये क्वालिटीज़ इसमें रहें। और फिर घर का सरबराह
अपने हाथ धोता था प्रैक्टिकली कि आई फाइंड नो ब्लेम नो ब्लेमिश ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ हो जाना चाहिए 14वीं सिमिलरली वहाँ पर जीसस क्राइस्ट को पेश किया गया जगह जगह और फिर वो अपना टाइम पूरा करते हैं और टाइम पूरा करके जीसस के अंदर नो ब्लेम ढूंढकर उसे प्रेजेंट किया जाता है ठीक उस दिन जिदन कैलेंडर के तैयार दिन चलता होंगे सो जीसस वाज फुलफिलिंग हर ईद अपने उत्ते स्क्रिप्चर्स ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ तो तुसी इमेजिन करो कि ट्रंपेट की ईद का कैलकुलेशनस कैंज जीसस ने लाइया होंगियां ही इज़ रेडी एम टेलिंग यू फाइनल सिंगा वो आई हम पढ़ लेंगे अभी खैर मैं नहीं पढ़ाना चाहना सही तो आगे एक और रेफरेंस जल्दी से हम निकालें इसको पढ़ेंगे ना आप तो इसमें बड़ा कुछ आपको मिलेगा कि उन्होंने रोस्ट करना है रोस्ट करना लिखा हुआ था शेर भी नहीं लाना जब आप सार उतारेंगे सारी बात उसकी हड्डी टूट जाएगी तो ये प्रोफेटिकली जीसस पर इम्प्लीकेशंस थी कि रोस्ट करने का मतलब है कि उसकी हड्डी ना तोड़ी जाए प्रॉपर उसको वैसे ही बनाना है जैसा वो है और ये जीसस पर फुलफिल होता है इसको पढ़ने का मन था लेकिन अभी नहीं है मेरे पास टाइम इसलिए फिर अनलिवन ब्रेड का बेखमीरी रोटी का जो ईद है वो ये है कि पास ओवर के बाद गुनाह नहीं रहता अंदर पास ओवर के बाद गुनाह निकल जाता है अब अगर आप डोर पोस्ट पर खून के ही लगाएं ना कि खून की कैसे एप्लीकेशन चौखटों पर करनी थी तो वो क्रॉस को रिप्रेजेंट करती है क्रॉस बन जाती है उससे सो सारी चीज़ें प्रोफेटिकली जीसस में ही फुलफिल हुई हैं आगे बढ़ता हूँ मैं यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 23-24 आयत आई प्रोमिस मेरा वादा रहा कि अज तुसी 12 बजे घर नहीं जाते यही कर सकता हूँ वादा और तो नहीं कोई बनता अभी इस टाइम आगे यीशु ने जवाब में उनसे कहा वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए अच्छा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है ही इज टॉकिंग अबाउट नाउ फर्स्ट फ्रूट ईद फर्स्ट फ्रूट दी ईद पहला क्रंथियों 15वें बाब की 20वीं आयत पढ़ी 15वां बाब 20वीं आयत लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ पहला फल ईद हैं पास ओवर दी ईद का हवाला याद है 5वें बाब च होगा ऐसे ही खत च कि मसीह साडा पास ओवर है पहली ईद हम भुगता रहे हैं पास ओवर वाली इस हवाले के साथ वाइंड अप कर देता हूँ और 7वीं 8वीं आयत होएगी चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान यही बात मैं बोल रहा था बेखमीरी रोटी इसलिए उसके साथ अगले दिन करनी थी फीस्ट करनी थी क्योंकि गुनाह निकल चुका होता है फसा के बाद गुनाह जा चुका होता है खमीर गुनाह को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो निकल चुका होता है इसलिए बेखमीरी रोटी खाने का पर्पज़ ये है कि अब हम में खमीर नहीं है गुनाह नहीं है सो हमारा फसा मसीह है हो गया फसा की ईद वाइंड अप पहले फल का रेफरेंस मैंने दे दिया जीसस ने बोला 15वें बाब में कि मैं वहाँ फर्स्ट फ्रूट यानी जीसस हैं फर्स्ट फ्रूट आगे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं कौन सा साबित करना अभी उसके बाद हार्वेस्ट की ईद यानी पेंटिकोस्ट की ईद जब काहिन हलाता था ना शीफ तो शीफ सिर्फ पहला पूला होता था वो पूरी फसल नहीं होता था पूरी फसल नहीं थी जीसस जब चलो रैप्चर साबित करने हैं आपको पता है जब जीसस क्राइस्ट दफन हुए तो कब्रें खुली हम इस पर सीख चुके हैं मत्ती दी इंजील 27वां बाब 50वीं तो अगे तुहानू मिल जाएगा 52वीं आयत होएगी ये पहला फल था अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ ना फेसबुक पे कि सिर्फ यसू की कबर नहीं खा ली दुनिया जो और भी कबर खा ली तो ऐसे लड़ाई पै जानी जद के है बाइबल चो ही है और अगर कोई ये नहीं मानता कि कबरें और भी खाली हैं तो वो ये नहीं मानता कि यसू के मरण के नाल सेंट्स जिंदा हुए एक दिन मेरा दिल करन दिया मैं रौला पावा फिर मैं कहना लड़ पैना आपस कंधा च टक्कर मारन मैं चलो छड्डो पर इन्हों दी छड्डो इन्हों
हर कोई भी स्टेटमेंट दो तो उत्तों लड़न पैंदे ने, फटाफट मरन पैंदे ने, जहाज लॉन्च कर देंगे। फिर मैंने कहा यार छड्डो पर इन्हां दे उत्तों लंघ जानी गल। लिटरली यस्सु की कैली गए तुसें इहो ही गीत गाए ने अज तक सारी दुनिया की कबरां विच, रॉन्ग है थियोलॉजिकली, मैं आपको बताऊं, पर हाँ गाई जान कि नहीं पास्टर आर्चर? नो स्क्रिप्चर क्यों सारा नो स्क्रिप्चर? ताड़ी बाइबल च लिखा वो भी गॉस्पल दे विच लिखा होया जे कि कबरां खाली हो गई, तो जे मैं गल की तो लड़न पैणगे। मैनूं लगदा है इस हफ्ते च मैं करना है गल, लड़न तो ये पैंदे ने। मेरा परपज़ होता है कि आओ थोड़ा जा शेक करिए, पुरानियां टीचिंग्स नहीं है ठीक, गा छड़िया उन्होंने, मैं भी गा छड़िया, मैं चलो लोग नचते तो है ना, हैं लेकिन हूँ अगों नीता ने भी नहीं गाना है ना, अज तो बाद हूँ तू भी नहीं गाएगी। नहीं हूँ मैंने पता हूँ गा बैठी, वो भी रिकॉर्ड करा बैठी है, लेकिन हूँ शायद वो भी जो रिकॉर्ड किया वो भी ना गाए। इट्स नॉट ट्रू, सारी दुनिया की कबरां विचों कबर एक खाली, इट्स नॉट ट्रू। हाँ सही है, चलो उसने कह दिया वो कब्र खाली है, ठीक है, ये भी तू तो बरी होगी। सो यू कैन क्वेश्चन, यू कैन क्वेश्चन। जब मैं क्लास में OTS से होना तो मैंने तुसी पादी सब कहीं पढ़ते जी कलाम नूं, तुसी कहीं जाइंदियां गल्लां में। इट्स अबाउट लेंस जेड़े खुदा ने तुहानूं लाए ने, इट्स अबाउट द लेंस कि तुसी वो पढ़ के उत्तों दी लंघ जांदे जे संडे स्कूल दियां स्टोरियां को। नो, उहदे ते जाके गौर तो करो होया कि। खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहला फल मैं बात कर रहा, पहला फल पूले दे विच एक बाली जिहड़ी फड़ी जांदी ओहदे विच भी बहुत सारे दाने हुंदे कि नहीं हुंदे। तो जिद्दण पहला हिलाया गया तो सिर्फ यस्सु ही नहीं सी। हाँ ये तुहानूं शेक कर देगी गल। रैप्चर बेसिकली नवे ऐतरामे दे 3 ने, पुराने नूं छड्ड दो फिलहाल, अनोक वाले नूं ले लिया। नवे ऐतरामे दे 3 ने, पहला हो चुकिया है जिस दिन जीसस के साथ सेंट्स, वो भाई उन्होंने कब्रां खुलियां, लिखा शहर च नजर आई, पढ़ दो चलो लभो, मजा आएगा तुम। और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म मुकद्दसों के, किन्ना दे मुकद्दसों के, किन्ने जिस्म, माय गुडनेस, की रेल पेड़ होगी उस टाइम। यू गो एंड फाइंड द ग्रेव ऑफ डेविड, आई बिलीव वो कब्र खाली होनी, इन्हें एवं उत्थे इश्तिहार लाया कि दाऊद की कब्र, तो एवं उत्थे टूरिज्म शुरू की है। अगर वो मुकद्दस था तो वो नहीं है वहाँ पे। लोग एवं टिकटा ला ला जोर्डन जाई जाते, एवं टिकटा ला ला इसराइल जाके तो एवं टूरिज्म करी जाते, उन्होंने कोई भी उत्थे नहीं गा। अगर मुकद्दस उठ पे ने तो फिर उन्होंने एवं बस इश्तिहारबाजी भी शुरू की है। भी एवर थॉट, तुम कभी सोचे थे ए जी यीशुआ की कब्र है, एडी लंबी कब्र, चलो छड्डो पर केडी लंबी। हाँ और कब्रें खुल गई, अच्छा, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद जो सो गए थे वो भी मरे नहीं सन। बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बड़ी टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, और उसके जी उठने के बाद, हाँ जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यरूशलेम च अगले विजिबल होके गए ने, विखा के गए ने अपना कि हुण ना आई भाई मेरी कब्र ते दुआ करन वास्ते, मैं उत्थे कोई नहीं हुण जे करनी तो उत्ते नूं करी मूँह कर। मेरा एड्रैस चेंज होने लगा, मेरी लोकेशन चेंज होने लगी है, तो उहदे कक्ख भी नहीं। खैर अगे चल, मेरा मौजू नहीं सी, मैं दस्सण डया पहला फुल्ला उहदे च दाने होर भी सन। जदों हिलाया गया पहला फल, पहला फल, पहला फल,
फल का मतलब ये ही नहीं गा, इट्स नॉट अबाउट सिंगुलर टर्म। इनू समझने की कोशिश करो। जो पहला फल लिया जाता है ना, कोई गुच्छा भी तोड़ के लाता ना, तो अंगूर के गुच्छे के अंगूर काफ़ी सारे होंगे ने, हुंदा वो पहला फल ही। समझ आउंदी कि नहीं गल दी? समझ आउंदी? अगर तुम लियाओ चर्च, मैं तुहानू कहां यार अपने घरों पहला फल लैके आओ, तो तुम पहला फल एक दाना कणक का तोड़ के नहीं लैना, लो जी आ जी साडा पहला फल है, ये तो मैं नज़र रखी सी जिदन मैं बीज पाया ही ना, मैं इनू इंज करके दाना लाता कि यही ही पहला होना जी। ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट अ कलैक्शन ऑफ समथिंग, रिप्रजेंटेशन जी होंगी वो पहला फल कंसीडर होंगी। सो मसीह पहला फल जो होया तो नाल होर भी लगे और ये प्रेजेंट हुए। अब अगली ईद कौन सी थी? पेंटिकोस्ट की। मैंने उसका दूसरा नाम को बताया, हार्वेस्ट की ईद। जो हार्वेस्ट की ईद है तो हुण कौन फिर हार्वेस्ट कौन है? हाँ, चर्च हो चुका है, चर्च हो चुका हुआ है, पेंटिकोस्ट वाले दिन हार्वेस्ट हो चुकी हुई है। अब इसकी इंप्लीकेशन मैं अब आपको बताने लगा हूं कि इसकी सेकंड इंप्लीकेशन इज अबाउट रैप्चर के नाल मैं अटैच करके दस लगा। जो फस्ट रैप्चर होया है, कब्रां खुलियां, वो पहला फल प्रेजेंट हो गए। अब रैप्चर से इसकी मुमासलत कर रहा हूं। अब जो हार्वेस्ट बनती है वो हम हैं, हमारी कब्रें खुलेंगी। अगर हम मर गए, अगर हम जीते रहे, तो हम भी एज ए पूरी हार्वेस्ट के तौर पर खुदा के हुजूर पेश कर दिए जाएंगे। ये रैप्चर की है रिप्रेजेंटेशन। एंड द थर्ड वन, दूजा साडा हो जाएगा, तीसरा उन्हां दा होएगा, इसराइलियों का। ओबियसली जब यीशु आते हैं तो फिर वो भी स्पिरिट में आ जाएंगे ना, वो भी फिजिकल में नहीं रहेंगे। 1000 साल बादशाह में जिस्म नहीं है, खून गोश नहीं है, वो रूह है। आमीन। ओए मका लो सरमन नू, छेती छेती कर लो। 15 मिनट से पता नहीं है गल क्लोज होनी कि नहीं। चलें पढ़ते हैं इमाल की किताब, पहला बाब, उसकी 9वीं आयत पढ़े। ना सारा ने कोई हवाला पढ़िया, ना पास्टर आशर ने पढ़िया, ना सुलेमान ने कोई पढ़िया। चलो हुण तुहाडी बारी। ये कहकर हाँ वो उनके देखते देखते हाँ ऊपर उठा लिया गया हाँ और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। सुलेमान इंग्लिश से पढ़े ना। And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. आए हाय, मजे की बात है ये। A cloud received him. A cloud received him. Cloud, हाँ, it's not पानी वाला बदल, it's not। ये आपको मूवी में दिखाया जाता है ऐसे, इट्स द क्लाउड। यू शुड नो इट कि केड़ा वाला। मैंने ये क्यों बात बोली? क्योंकि जब वो आता है, जब यीशु आता है, चलो हवाला पढ़ने हैं, अगला हवाला निकाल ले, आपको बताता हूँ मैं। रेवलेशन में आए, पहला बाब, उसकी 7वीं आयत, मुकाशवा। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। किदे नाल? बादलों पर नहीं, थियोलॉजी गलत। नो, यू नीड टू चेंज अगेन द सॉन्ग्स। इट्स अ रेवलेशन, आई एम टेलिंग यू। ही इज नॉट कमिंग ऑन क्लाउड्स। आई एम टेलिंग यू, ये क्लाउड्स नहीं है। These are the saints, the spirits, जो उसे लेकर गए हैं, received him। जिन्होंने बाद पॉल ने लिख दिता, तुहानू समझाता है। मैं तो पॉल का ही खत मानना उन्होंने, क्योंकि रेवलेशन का मिस्ट्री का मैन वही सी। इब्रानी का खत 12वां बाब। और गवाहों का एक बड़ा बादल जो हमें घेरे। कभी सेंट्स से टीचिंग देंगे, मज़ा आएगा। स्पिरिट्स पे आज ही नहाते हुए मेरे माइंड में ये आवाज़ आ रही थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट्स। सो
मूवी वेंदे होया ना ਇਹ वाला सीन इग्नोर कर देना कि जो बदलों के उत्ते इंज करके विखाउणगे ना इंज तो शक्तिमान आउंदा नो इट्स नॉट जीसस क्राइस्ट ओके इट्स नॉट ही विल सेंट्स ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ मैं ये क्यों बता रहा हूँ इट्स अबाउट रैप्चर when he is coming रैप्चर्ड सेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ उठाए गए मुकद्दसीन होंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ होंगे दिस इज द प्रूव कि हम नहीं होंगे इस ज़मीन पर हम उसके साथ आएंगे दिस इज द प्रूफ क्लाउड रिसीव्ड हिम उर्दू च ज़रा कमज़ोर हो गई गल बादल ने उसे आई लाइक दिस आई लाइक इट वेरी मच द रिसेप्शन बाय द सेंट्स द कमिंग बाय द सेंट्स with the saints not on the saints बादल की सवारी करके किसी दिन ख्यालो जी हमने गलत गाई है आगे थस्सलुनीकियों का पहला खत चौथे बाब की 14वीं आयत सब जो आखिरी नरसिंगा है यू नो पढ़ो इनू और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़ब्त को हासिल करना जाने। ठीक हो गया अच्छा हाँ सर कोई गल ओके वो जब हमें अच्छा ये यकीन है अच्छा कि यीशु मर गया हाँ और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा विद आमीन आमीन। जो सो गए हैं विद दे आर कमिंग विद जीसस क्राइस्ट आगे बढ़ते हैं हम और फिर मैंने इन बिटवीन ब्रेक का भी बता दिया कि वो 69वें हफ्ते तो 70वें तक की जी ब्रेक है वो अपने आप को एगनी देते हैं वो उनका समर है ये शायद मैंने नहीं बताया हम लगा कर छलांग आगे थे सितंबर में उनका समर बीच में आता है समर सीज़न तो यही उनका समर है जिसमें उन्होंने तकलीफ़ उठानी दुख उठाना है इसको बाद में कभी डिटेल से फिर से बैठ कर हम स्टडी करेंगे ऑटम में यानी फॉल में उनकी सितंबर मंथ में आएंगी उनकी तीसरी फीस जिनके वो इंतज़ार में है पहला करंथियों 15वें बाब की 51वीं आयत सारा पढ़ दो आप आपकी भी कंट्रीब्यूशन आ जाए बीच में पहला करंथियों 15वां बाब 51वीं आयत देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ हाँ जी हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे पिछला नरसिंगे के ऊपर मैं आपकी नज़रसानी करवाना चाहता हूँ जो मैंने बात बोली थी पिछला मीन पता क्यों होता है पॉल जब ये टर्म यूज़ करता है पहला तो पिछला आदम पिछला मीन सब एंड वाला जब आप ये वर्ड पढ़ेंगे पिछला तो इस मीन सब ना आखिरी तो पहला ही आदम जो आप आगे में आपको नजर आता है पिछला आदम जिसको बोला गया वो सबसे आखिर में जो जीसस क्राइस्ट की बाबत इशारा तो यहाँ पर पिछला नरसिंगा जब बोला जा रहा है तो ये 100th 100वां ये फूंकता कौन है वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी सारी बात है फिर ये प्रीस्ट का काम था और हाई प्रीस्ट जीसस क्राइस्ट हैं और ये हवाला एक जगह हम पढ़ चुके हुए हैं वो मुकर्रब फरिश्ता की आगे इसको पढ़ लें चलें हम ढूंढ लेते हैं उस आवाज़ को भी क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाले जिस्म हयात अब्दी का जामा सो ये नरसिंगे के साथ अटैच है हवाला ये रैप्चर वाला है क्योंकि नरसिंगों की ईद के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है ये रैप्चर वाला है नरसिंगों की ईद के साथ जो नरसिंगा है वो रैप्चर वाला है और बाद में जो है वो फरिश्तों वाला है वो लॉर्ड फरिश्तों के साथ जब नरसिंगे के साथ आएंगे तो वो सेकंड कमिंग है वो मुकाशफा में आपको मिलेगा फरिश्ते जो नरसिंगे फूंक रहे हैं
वो अलहदा स्टोरी है, वो सेकंड कमिंग की है। आगे एक हवाला पढ़ दें, पहला थस्सलुनीकियों चौथे बाब की 13वीं से 18वीं आयत पढ़ दें। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो नाउमीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़। हाँ जी, कौन कौन केड़ी की अगे की लिखिया? आसमान से ललकार। इट्स हुण तुहानूं इंग्लिश च पढ़नी पैनी आयत ताकि मैं तुहानूं समझा सकां। For the Lord himself shall descend from heaven with the shout, आगे with the voice of the archangel, and with the trump of God. विद द Trump. ट्रम्प ऑफ गॉड। इट्स मीन ये लॉर्ड ट्रम्प खुद करने लगे हैं। ये ट्रम्पेट जीसस क्राइस्ट खुद ब्लो करेंगे, जो हाई प्रीस्ट करता है। आमीन। सो जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर छोड़ दो। दूसरे थस्सलुनीकियों में चले जाओ, दूसरे बाब की 8वीं दूसरी से 8वीं आयत पढ़ दो। मेरा ख्याल है कि यार ये लंबा हो जाना है, चलो पढ़ दो फिर इसको करते हैं। आखिरी हवाला है, इसके बाद मैं और हवाले बंद कर रहा हूँ। कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफ्तन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ये सेकंड कमिंग का हवाला है। खुदावंद का दिन जब लिखा आएगा तो सेकंड कमिंग का हवाला होगा। आगे किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, आहा, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा। चर्च को कहा जा रहा है कि ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, क्योंकि वो दिन नहीं आना। कद तक? जब तक के पहले बदगश्तगी ना हो, अच्छा, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, एंटी क्राइस्ट जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता सो है। अगर सेकंड कमिंग एंटी क्राइस्ट से पहले नहीं है, इस हवाले के मुताबिक क्या ये रहा कि सेकंड कमिंग एंटी क्राइस्ट के बाद है। सन ऑफ प्रेडिशन शो अप करेगा, फिर सेकंड कमिंग होनी है। दिन जो है मसीह का, वो खुदावंद का, वो बाद में है। तो ये पहले है सेकंड कमिंग से एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट से पहले हम हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसीज हम उठाए जा रहे हैं यहाँ से। ट्रम्पेट वाली ईद पहले, इसको फिनिश कर दे। जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर। ये उनकी बाबत बात है, खुदा के मकदस, ये उनकी डीलिंग्स हैं, वो जो रह जाएंगे इसराइलियों की डीलिंग्स हैं। हमारी चर्च की डीलिंग ख़त्म हो चुकी होगी। मैंने फिर बोला, मैंने बड़ी केयरफुल एक स्टेटमेंट दिया है कि खुदा यूनिवर्सल खुदा है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि रूल कुदस चला जाएगा, तो उसकी मिनिस्ट्री वाइंड अप हो सकती है चर्च के हटाए जाने से, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड हम रिमूव नहीं कर सकते। इवन प्रेजेंस है लचे भी है, और वो हम ज़बूर ये गाते हैं, मैं वशामा जे बिस्तरा पताल जे तो उत्थे भी तू है। सो प्रेजेंस तो उसकी हर तरफ है। तो हम ये बिल्कुल कोई ऐसी केयरलेस स्टेटमेंट नहीं देंगे कि उसकी प्रेजेंस नहीं है हर तरफ। सो माजरत दे नाल थियोलॉजी शेक जिथे जिथे हुई है उन्होंने एक्सैप्ट कर लियो, तो मैनू भी याद कराते रहा करो, तो आपे भी याद रखो कि असां थियोलॉजी तो बाहर ना गीत गाने ने ते ना असां सुनने ने। ओबवियसली अगर मौका मिले तो हमें करेक्ट भी कर देनी, अगर कोई कबूलियत करता तो ठीक है, नहीं तो फिर लीव विद देम एंड अपना राह लो। हालेलुया। 7 ईदां 4 हो गई, 5वीं होने वाली है। आखिरी नरसिंघा फूके जाना, अजे बिच फूके जा रहे हैं, प्रीचिंग होण डी, गॉस्पल होण डी। उस तो बाद हुण जंगां मैं छड्डियां, फिलहाल मैं डैनियल तुहानूं छड्ड के ते होर पासे लैके आया जान बुझ के। तुसीं ये ना होवे कि जंग दी नज़र हो जाओ, हुण भी नहीं तुहाडे मुल्क छड्डी ते एवें हो जाओ। तो आई बिलीव के वी विल बी गिवन टाइम बाय गॉड। खुदा सानू थोड़ा वक्त देगा, अजे हमें असाइनमेंट्स फिनिश करनी है और हम करेंगे उनको। आमीन। ट्रम्प के साउंड को सुनने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा,
रूहानी होना पड़ेगा और आपके कानों में उसका साउंड फिर आएगा, जिस्मानियत नहीं आएगा। आमीन। सो ट्रंप की ईद में हम शामिल हो जाएंगे, बाकी ईदां 'ਚ फिर आप ही हो जाएंगे, और फिर आप ही हो जाएंगे। जे असी फसा 'ਚ नहीं शामिल हुए, जे साडे गुनाह ही नहीं मिटाए गए, जे असा साडा फसा मसीह हजे नहीं होया, असी नहीं रास्तबाज होए, तो फिर अगलियां ईदां भी भूल जाओ। यही सबको बताएं कि भाई जी फीस 'ਚ भी है, पेंटिकोस्ट वाली 'ਚ भी शामिल होना ज़रूरी। आपको रूल कुदरत सारियां ईदां 'ਚ लंघ के आओगे। नोबडी कैन कम अप कहे जी मैं ईमान से ले आया जी, मैं यसू के ईमान से ले आया। भाई आपने पेंटिकोस्ट की ईद का तजर्बा नहीं किया हुआ, आप अगली में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? आप अभी टाइमलाइन पर बहुत पीछे हैं। आप ईमान लाए हैं, फसा तक हैं, अगे आओ। 50वें दिन रूल कुदस का बपतिस्मा आपको होना चाहिए। होली स्पिरिट के बगैर देयर इज़ नो चर्च, कोई चर्च होली स्पिरिट के बगैर नहीं है। आमीन। उसके बाद फिर ट्रम्पेट का साउंड आएगा। बगैर रूल कुदस तो ये साउंड तुसी मिस कर जाओगे। आने वाला है मई के महीने में डे ऑफ पेंटिकोस्ट, अपनी तैयारी पकड़ लें। हम 14 दिन की प्रेपरेशन में जाएंगे उस संडे से पहले, और हम उसको वेल प्रिपेयर्ड सेलिब्रेट करेंगे। इट्स अबाउट द प्रोफेटिक सीजन, हमें समझ है चीज़ों की टाइम्स। आमीन। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू।